नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं। राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन में आज रांची में है। उनका भाषण इस समय चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी चुनाव के बीच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, 2 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। इन 2 चुनावों के बीच, बल्कि इन 4 चुनावों के बीच, राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन या संविधान सम्मान यात्रा पर क्यों निकले हैं, उनका टारगेट क्या है, आज राष्ट्र की बात में इस पर बहस करेंगे। रांची में राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन में जो हिस्सा ले रहे हैं, यह 5वां सम्मेलन है। इससे पहले यह 5 अक्टूबर को कोल्हापुर में हुआ था, फिर 24 अगस्त को यूपी में प्रयागराज में हुआ था, 22 मई को पंचकुला हरियाणा में हुआ था और 10 मई को यह लखनऊ यूपी में हुआ था। तो आप देख रहे हैं 10 मई से लेकर अब 19 अक्टूबर, आज यह संविधान सम्मान सम्मेलन, इसकी यह यात्रा, इसकी यह सीरीज अब खत्म हो रही है। और इसकी टाइमिंग ऐसी रखी गई कि लोकसभा चुनाव का प्रचार उस समय चल रहा था, आपको याद होगा। 4 जून को नतीजे आए। उसके बाद भी संविधान बचाओ यात्रा, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की, जो अभी तक चल रही है। और आपको पता ही है, संविधान का मुद्दा उठाकर ही राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में दलितों का वोट अपनी तरफ करने की, ओबीसी का वोट अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की थी। और विश्लेषक मानते हैं कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिला, बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। क्या एक बार फिर से दलित और ओबीसी राहुल गांधी के टारगेट पर हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हो चुका है। आज राष्ट्र की बात में यही समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको याद दिला दूं, झारखंड का जो चुनाव है वो 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 फेज में होगा। जरा तारीख दिखाइए ऊपर। 81 सीटें हैं झारखंड में विधानसभा की। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है, 20 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग है। और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है। अब झारखंड, जहां इस समय राहुल गांधी हैं, वहां सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग फिलहाल फंसा हुआ लग रहा है। आरजेडी नाराज है झारखंड में। आपको जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, पहले वो बता दूं। फॉर्मूला यह तय हुआ है, कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर लड़ेंगे और आरजेडी और सीपीएम, बाकी छोटे दलों को 11 सीटें दी जाएंगी। अब इसी से आरजेडी नाराज हो गई है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा कह रहे हैं, पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़े थे, यह एक तरफा फैसला लिया गया है। ये जो 70 और 11 सीटों का बंटवारा किया गया है, कई जिलों में हम बहुत ताकतवर हैं, हम 15 से 18 सीटें हमने चिन्हित कर ली हैं, हमारे तमाम विकल्प खुले हुए हैं। क्या बोले मनोज झा, जरा सुनिए। देखिए, सारे फैसले ना मैगी 2 मिनट नूडल्स में नहीं होते हैं, लेकिन तमाम विकल्प खुले हुए हैं। सर, लेकिन और एक सवाल का जवाब देना सर, मेरी बात खत्म होने दीजिए। विकल्प तमाम खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके चले, यह उचित नहीं लगता है। उधर झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। वहां फिलहाल कोई खींचतान किसी भी तरह की दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में एनडीए का जो सीट फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें बीजेपी 81 में से 68 सीटें लड़ेगी। आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10 सीटों पर लड़ेगी। जेडीयू को 2 और एलजेपीआर को 1 सीट दी गई है। और यह पिछले चुनाव का जो नतीजा है, यह आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राहुल गांधी की जो ये संविधान सम्मान सम्मेलन की सीरीज है, जैसा मैंने कहा, उनके टारगेट पर दलित वोट, ओबीसी वोट है। आपको जरा एक आंकड़ा दिखाता हूं, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। सीएसडीएस लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे बताता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में जाटव वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ गया 50%, बीजेपी को मिला 35%। जाटव, अन्य दलित, कांग्रेस को मिला 33%, बीजेपी को मिला 45%। फर्क देखिए। ओबीसी पर आइए। गुर्जर वोट कांग्रेस को मिला 44%, बीजेपी को मिला 37%। यादव, बीजेपी को मिला 62%, कांग्रेस को मिला 25%। और अन्य ओबीसी, बीजेपी को मिलता है 47% और अन्य ओबीसी, कांग्रेस को मिलता है 32%।
अब हरियाणा का जो हाल का नतीजा है उसका भी आंकड़ा देख लीजिए, विधानसभा चुनाव का। पहले लोकसभा का दिखा देता हूं आपको। बीजेपी को मिला था 24% वोट दलितों का। पहले ये कुल आरक्षित सीटें इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो आरक्षित सीटें थी इस बार 17 सीटें थी। 7 से 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 9 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, रिजर्व सीट्स में लगभग बराबरी पर यह मुकाबला छूटा है। अब दलित पूरी तरह से बीजेपी से नाराज हो गया, कांग्रेस की तरफ चला गया, विपक्षी दलों की तरफ चला गया, यह कहना भी सही नहीं है। अब यह महाराष्ट्र और झारखंड में दलित आबादी कितनी है, एक आंकड़ा यह भी आपके लिए। पूरे देश में दलित आबादी करीब 16-17% के आसपास बताई जाती है। महाराष्ट्र में 12 से 13% और झारखंड में कुल आबादी का 11 से 12% दलित है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल।